हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 12th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रहने वाला है सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सॉल्यूशन बोलते किसको है। व्हाट इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोलते किसको है। बच्चों आप सबसे पहले हमने यहाँ पर एज्यूम किया H2O, हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया, कुछ अमाउंट लिया, किसका बेटा, वाटर का, और इसको हम बोल देते हैं सोलवेंट। सोलवेंट। अब इस कंटेनर के अंदर हम बाहर से कोई एक्स्ट्रा चीज मिला देंगे जो इसके अंदर कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शुगर। अब बेटा इस शुगर को क्या बोल देंगे हम, सोल्यूट। तो यहां पर एक मिक्सचर बनकर आया और ये मिक्सचर कैसा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो बेटा सोल्यूट और सोलवेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब बेटा जिसके अंदर मिलाते हैं उसको बोलते हैं हम सोलवेंट और जिसको मिलाते हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो ये बात हमारी सिर्फ 99% ठीक है। हम बेटा ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसके अंदर शुगर लिया और बाहर से पानी मिला देंगे, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी ना। तो अगर आपको कोई टीचर ये बता रहा है कि जिसके अंदर हम मिलाते हैं उसको सोलवेंट बोलते हैं और जिसको बाहर से मिलाते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, तो बेटा ये 100% गलत है। तो सही क्या है फिर? तो सोलवेंट बोलते हैं बेटा उस कंपोनेंट को जो लार्ज अमाउंट में होता है, और सोल्यूट बोलते हैं उस कंपोनेंट को जो स्मॉल अमाउंट में होता है। तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज solvent and the component of solution which is present in small amount is called solute। तो बेटा बेसिकली सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सोलवेंट, दूसरे को बोलते हैं सोल्यूट। जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोलवेंट और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। और सोलवेंट और सोल्यूट का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बोतल है। अब ये बोतल के अंदर मैंने क्या भर रखा है, पानी। तो ये क्या हुआ हमारा सोलवेंट। अब बाहर से मैं अगर इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अमाउंट शुगर का डाल देता हूं तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सोलवेंट और सोल्यूट का जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा बेटा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोल देंगे। अब आप चेक करोगे इसके अंदर जो यूनिफॉर्म होगा, यानी कि जो मिक्सचर का कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो आपने यहाँ पर तीन टर्म को पढ़ लिया, एक सॉल्यूशन, एक सोलवेंट और दूसरा सोल्यूट। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सोल्यूट की, तो सोल्यूट का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन which is present in less amount। जो सॉल्यूशन के अंदर स्मॉल अमाउंट में उसको क्या बोल देंगे हम, सोल्यूट बोल देंगे। फॉर एग्जांपल शुगर इन शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। तो बेटा हमने यहां पर एक वाटर के अंदर कुछ अमाउंट मिलाया था, किसका, शुगर का। तो हमारा क्या बन गया था, एक सॉल्यूशन बन गया था। तो जो वाटर है वो हुआ सोलवेंट और जो शुगर है वो क्या हुआ, सोल्यूट। और इस पूरे मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोल देंगे हम, शुगर सॉल्यूशन। तो जो शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर प्रेजेंट है वो स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हमने, सोल्यूट। और बेटा सोल्यूट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आई सोलवेंट की बेटा। तो सोलवेंट किसको बोलते हैं, इट इज ए कंपोनेंट, it is a component of solution which is present in large amount। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सोलवेंट बोलते हैं। और ये अमाउंट कैसे देखते हैं बेटा, लार्ज अमाउंट है या स्मॉल अमाउंट है, ये चीज चेक करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स से। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन के अंदर, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम रहेंगे उसको बोलेंगे सोल्यूट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे उसको बोलेंगे सोलवेंट, और दोनों के मिक्सचर को क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। तो इतना क्लियर हुआ आपके। अब इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, सॉल्यूशन का। तो हमारा जो, और इसका एग्जांपल क्या लिखोगे बेटा, H2O इन शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर का रोल रहेगा वो कैसा रहेगा, एज ए सोलवेंट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट या तो बेटा ए से करेंगे या इसको 1 से करेंगे। तो याद रखना ए या 1 का मतलब होता है सोलवेंट, बी या 2 का मतलब क्या होता है, सोल्यूट। अभी इस चैप्टर के अंदर हमको बहुत सारी टर्म्स पढ़नी है, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वहां पर छोटी छोटी टर्म्स यूज होगी बेटा, जैसे कि मास, गिवन मास, मोलर मास, या फिर वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो एन ए का मतलब क्या होगा बेटा, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, एन बी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी ए का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, वी बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या वी वन का मतलब क्या हुआ, वन का मतलब, वी का मतलब वॉल्यूम, वन का मतलब सोलवेंट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को बेसिकली डिफरेंट टाइप से आपने क्लासिफाई कर रखा है, जैसे कि कुछ होते हैं एक्वस सॉल्यूशन, कुछ होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, या कुछ होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, कुछ होते हैं टर्सरी सॉल्यूशन, और कुछ होते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आइए टॉपिक डालते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके बेस पर हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बना रखे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O और प्लस शुगर, तो कितने कंपोनेंट हो गए बेटा, 2 कंपोनेंट हो गए, इसको बोलेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है 2, इसको बोलते हैं हमने बाइनरी सॉल्यूशन। तो शुगर प्लस वाटर किसका एग्जांपल हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो आप इसको लिख सकते हो शुगर प्लस H2O। बेटा शुगर यहां पर किसका काम करेगा, सोल्यूट का काम करेगा, और H2O यहां पर किसका काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा। इसके बाद टर्सरी सॉल्यूशन, तो टर्सरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन किसको बोलेगा बेटा, अब अगर मैंने वाटर के अंदर शुगर प्लस साल्ट, जैसे कि 2 कंपोनेंट मिला दिए इधर, तो इधर जो कंपोनेंट है वो क्या है, साल्ट। अब ये साल्ट कौन सा है, आप इसको टेबल साल्ट बोल सकते हो, NaCl। तो साल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, तो H2O तो हुआ बेटा हमारा सोलवेंट, और साल्ट किसका काम करेगा, सोल्यूट का, और शुगर भी किसका काम करेगा, सोल्यूट का। तो ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि एक कंपोनेंट के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है बेटा, या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सोलवेंट हमेशा 1 रहेगा। तो जैसा बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट कितना रहेगा, 1, और सोल्यूट कितना रहेगा, वो भी 1 रहेगा। और टर्सरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट रहेगा वो कितना रहेगा, 1, और सोल्यूट कितने रहेंगे, 2। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट टर्सरी सॉल्यूशन के अंदर कितने हो जाएंगे, 3। इसके बाद बढ़ते हैं बेटा क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल ग्लूकोज भी मिला दो, ग्लूकोज मिला दिया हमने इसके अंदर, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लेना, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर 4 कंपोनेंट हो गए अभी फिलहाल। तो सबसे पहला ग्लूकोज, सेकंड साल्ट, थर्ड शुगर, और फोर्थ वाटर H2O। तो ये किसका रोल कर रहा है, ये सोलवेंट का रोल कर रहा है, और ये तीनों किसका रोल कर रहे हैं, ये सोल्यूट का रोल कर रहे हैं। तो बेटा इधर से ये आप इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इसको सेकंड बोल सकते हो, इसको थर्ड बोल सकते हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोलवेंट होते हैं, 1। टर्सरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोलवेंट होते हैं, 1। क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोलवेंट होते हैं, 1। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट होते हैं, 1।
और इसके बाद टर्सरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट होते हैं? 2। और क्वाटरनरी सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट होते हैं? 3। कैसे पता करते हैं? जो कंपोनेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा रहेंगे वो कैसा रहेगा? वो बेटा सोलवेंट रहेगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ना पता हो तो आप उसका फाइनली फिजिकल स्टेट चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शुगर का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है बेटा? सॉलिड। और H2O का जो फिजिकल स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पर वो कैसा होता है? लिक्विड। तो जब आप किसी शुगर को किसी H2O में मिलाते हो तो उसका जो मिक्सचर का जो ओवरऑल फिजिकल स्टेट है वो कैसा रहेगा? आप सभी को पता है। एक पानी की बोतल लो, उसके अंदर आपने पानी लिया और उसके अंदर थोड़ा सा शुगर मिला दो, तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा हमारा उसका जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा। इसका मतलब जो लार्ज अमाउंट में है वो हमारा क्या रहेगा? H2O। तो H2O क्या हो जाएगा हमारा? सोलवेंट। तो शुगर उस केस में क्या हो जाएगा? सोल्यूट। तो बेटा ये पहला क्लासिफिकेशन था। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन। तो कुछ सॉल्यूशन होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, कुछ टर्सरी सॉल्यूशन, कुछ क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट, यानी कि सोलवेंट का नेचर कैसा है बेटा? तो दो टाइप की कैटेगरी होती है इसके अंदर। एक को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक को बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन, दूसरे को बोल देंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो डिफरेंशिएट कैसे होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन? तो बेटा आपने क्या लिया? कंटेनर लिया। अब कंटेनर के अंदर क्या लिया आपने? H2O, और इसके अंदर आपने ग्लूकोज मिला दिया या और कोई कंपोनेंट मिला सकते हो। तो यहां पर जो सोलवेंट का रोल है वो कौन कर रहा है? ग्लूकोज, ये सॉरी H2O कर रहा है, वाटर कर रहा है। यानी कि सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैव वाटर एज ए सोलवेंट इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो सोलवेंट होता है वो वाटर होता है उनको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। And another category of solution is non-aqueous solution. Those solution which have solvent other than water is known as non-aqueous solution. यानी कि ऐसे solution जिनका जो solvent होता है वो water से अलग कोई होता है, कोई भी हो सकता है वो, तो उसको क्या बोल देंगे हम? non-aqueous solution. For example, आप एक केस समझ सकते हो, बेंजीन, और बेंजीन के अंदर आपने क्या डिजोल्व कर दिया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेटा बेंजीन इधर क्या है? सोलवेंट, और इधर H2O क्या है? सोलवेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका सोलवेंट वाटर होता है उनको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन जिनका सोलवेंट वाटर से अलग कोई चीज होती है उसको बोलते हैं हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन which have solvent as a water उसको बोलते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। तो आप क्या बोल सकते हो? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो जब भी आपको किसी न्यूमेरिकल में ऐसा आता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मतलब ग्लूकोज को पानी के अंदर क्या कर रखा है? डिसोल्व कर रखा है। तो ऐसे न्यूमेरिकल में आपको नहीं बताया जाएगा कि हमारा यहाँ पर जो सोलवेंट है वो क्या है? H2O। तो वो आपको खुद समझना होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन की। तो ये क्या बन जाएगा? सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन which have solvent other than water, यानी कि पानी से अलग कोई सॉल्वेंट ले रखा है तो वहां पर उसको क्या बोल दोगे आप? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं बेटा। आपने यहां पर लार्ज अमाउंट में H2O लिया और उसके अंदर आपने 5 ml अप्रोक्स इथेनॉल मिला दिया। इथेनॉल, एक लार्ज अमाउंट लिया H2O का और उसके अंदर आपने थोड़ा सा इथेनॉल मिला दिया, तो ये क्या हुआ? ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हुआ। और अगर आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ इथेनॉल लिया
और उसके अंदर थोड़ा सा H2O मिला है, फॉर एग्जाम्पल 5 ml H2O मिला दिया, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे जो सोलवेंट है वो क्या है, वाटर, तो ये हुआ हमारा एक्वस सॉल्यूशन। और इधर का सोलवेंट क्या है, इथेनॉल, ये वाला सोलवेंट क्या हुआ, इथेनॉल, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो दो कैटेगरी ये हो गई। तो पहला था हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट, और दूसरा रहेगा हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट, यानी कि आपने सोलवेंट का नेचर कैसे ले रखा है, वाटर है तो एक्वस, और वाटर से अलग कोई है तो नॉन एक्वस। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी पढ़ते हैं। तो बेटा तीसरी कैटेगरी हमारी रहने वाली है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ, या आप इसको लिख सकते हो बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ सोलवेंट एंड सोल्यूट, यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक टेबल पढ़नी होगी, आपको एनसीईआरटी में भी टेबल दे रखी है, ये एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। इस टेबल में इधर लिखते हैं हम सोल्यूट, और इधर लिखते हैं सोलवेंट, और इधर लिखते हैं बेटा इसके एग्जाम्पल। तो आपको मैं एनसीईआरटी वाले ये एग्जाम्पल बताता हूं, अदर कोई एग्जाम्पल आता है तो आप उस पर कॉन्सेप्ट लगाकर उसको बताओगे कि किस टाइप का सॉल्यूशन रहने वाला है। अभी बच्चों बताएंगे सोल्यूट को क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट को या तो बोलते हैं बी या बोलते हैं 2, सोलवेंट को या तो बोलते हैं ए या क्या बोलते हैं 1। ठीक है, तो सबसे पहला आप इसको क्या ले सकते हो, गैस, लिक्विड और इधर सॉलिड, फिर दोबारा गैस, लिक्विड और सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड। इधर जो आपको सॉल्वेंट लेना है वो क्या लेना है, गैस लेना है। पहले 3 केस में क्या लेंगे, गैस, दूसरे 3 केस में क्या लेंगे बेटा, लिक्विड, लिक्विड और ये वाला लिक्विड, इसके बाद क्या लेंगे, सॉलिड, इधर भी सॉलिड और ये लास्ट वाला भी सॉलिड। बेटा इसको थोड़ा सा ऐसा मैचिंग करा लेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए कौन किसके साथ रहेगा। तो बेटा सोल्यूट इन सोलवेंट होता है, सोलवेंट इन सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट इन सोलवेंट होता है, यानी कि जो लार्ज अमाउंट होता है उसके अंदर डिसोल्व करते हैं हम लेस अमाउंट को, ये क्या होता है लेस अमाउंट, और ये क्या होता है लार्ज अमाउंट। और देखो बच्चों जो फाइनल फिजिकल स्टेट होगा, जैसा अगर किसी गैस के अंदर आप गैस डिसोल्व करते हो तो जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वो हमारा कैसा बनेगा, गैसियस मिक्सचर बनेगा। लेकिन अगर किसी लिक्विड को किसी गैस में डिसोल्व करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इन का मतलब ऐसे समझ सकते हो, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड और लिक्विड इन सॉलिड और सॉलिड इन सॉलिड, ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड इन सॉलिड ऐसे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ कंपाउंड का फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल H2 का फिजिकल स्टेट क्या होता है, H2 जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, वो गैस की फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन वो भी गैस की फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन वो भी गैस की फॉर्म में होती है, वाटर क्या होता है, वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है, और अगर मैं बात करूं सोडियम क्या होता है, सोडियम सॉलिड की फॉर्म में होता है, क्लोरोफॉर्म किसकी फॉर्म में होता है बेटा, क्लोरोफॉर्म होता है हमारा लिक्विड की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल लिखना। सबसे पहले आप अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन होती है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इन N2, नाइट्रोजन में ही पढ़ लेंगे हम। ठीक है, कोई चीज एटमॉस्फेयर में डिसोल्व हो रही है इसका मतलब वो चीज नाइट्रोजन में डिसोल्व हो रही है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2 इन N2 किसका एग्जाम्पल रहेगा, अगर मैं इस कमरे की बात करता हूं, इस कमरे में के अंदर क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप की गैसेस है, तो इन डिफरेंट टाइप की जो गैसेस है इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का है।
तो कुछ अमाउंट तो ऑक्सीजन का भी है, तो जो ऑक्सीजन का है वो नाइट्रोजन की कंपेयर में कैसा है बेटा, लेस अमाउंट है। इसका मतलब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन घुला है या ऑक्सीजन में नाइट्रोजन घुला है। तो आपको मैंने समझाया सोल्यूट सोलवेंट का कॉन्सेप्ट। तो इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजोल्व है किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर। तो ये कैसा मिक्सचर है हमारे चारों तरफ, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल होगा हमारा ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, गैस इन गैस का एग्जांपल। इसके बाद बेटा लिक्विड, आपने एक क्लोरोफॉर्म सुना होगा, क्लोरोफॉर्म क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, CHCl3 ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप क्लोरोफॉर्म, CHBr3 किसको बोलते हैं, ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका जो फिजिकल स्टेट होता है बेटा कैसा होता है, लिक्विड होता है, और क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेयर में आसानी से क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 इन नाइट्रोजन, ये किसका एग्जांपल हुआ, क्लोरोफॉर्म क्या है लिक्विड और नाइट्रोजन क्या है गैस, यानी कि लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हुआ, सेकंड एग्जांपल। इसके बाद थर्ड एग्जांपल, आपने कपूर सुना होगा जिससे पूजा करते हैं हिंदू लोग, तो कपूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैम्फर। तो कैम्फर जब आप कपूर को जलाते हो तो वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। अगर एक कपूर की टिक्की लेते हैं हम छोटी और उसमें आग जला देते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में डिसोल्व हो जाती है। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन किसका एग्जांपल हुआ, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, आपने बेटा एक डिसोल्व ऑक्सीजन के बारे में सुना होगा, डिसोल्व ऑक्सीजन। अब डिसोल्व ऑक्सीजन क्या होती है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं हमारे, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वे कैसे इनहेल करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी कुछ अमाउंट डिसोल्व रहता है किसका, ऑक्सीजन का। तो उनको सरफेस पर आने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो जो डिसोल्व ऑक्सीजन होती है वहां से ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। तो जो डिसोल्व ऑक्सीजन होगा बेटा वो किसका एग्जांपल होगा, डिसोल्व ऑक्सीजन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीजन इन H2O, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, ये किसका एग्जांपल हुआ, गैस इन लिक्विड का। अब बात करते हैं इथेनॉल की। इथेनॉल का मतलब क्या होता है, शराब, और उसको पानी के अंदर डाल देते हो आप। तो एक आदमी ने पानी लिया और पानी के अंदर शराब डाल दी तो एक मिक्सचर बना। तो वो मिक्सचर कैसा बना, वो मैंने बताया था बाइनरी मिक्सचर बना, उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट शराब और दूसरा कंपोनेंट क्या है, H2O। और वो कैसा सॉल्यूशन रहेगा, अगर H2O स्मॉल अमाउंट में है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और H2O लार्ज अमाउंट में है तो एक्वस सॉल्यूशन। तो इस एग्जांपल की बात करें तो आपको पता है शराब का जो फिजिकल स्टेट होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड बोलते हैं उसको। और H2O, शराब मतलब C2H5OH इथेनॉल, और किसके अंदर डिसोल्व कर देंगे, H2O। तो दोनों का जो फिजिकल स्टेट कैसा रहता है बेटा, लिक्विड, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का। तो यहां पर इथेनॉल, इथेनॉल इन H2O किसका एग्जांपल रहेगा, लिक्विड इन लिक्विड का। अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि आपने पानी के अंदर क्या किया, पानी के अंदर आपने चीनी को घोल दिया, तो शुगर इन वाटर या NaCl इन वाटर, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, कोई भी लिख सकते हो। तो शुगर इन H2O किसका एग्जांपल रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड का। तो अभी देखना N2 नाइट्रोजन, इसका मतलब गैस गैस गैस, ऑक्सीजन क्या है गैस, क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा लिक्विड, और कैम्फर कपूर क्या है सॉलिड। तो इधर H2O यानी कि लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और इधर ऑक्सीजन क्या होता है गैस, इथेनॉल क्या होता है शराब लिक्विड, और शुगर क्या होता है सॉलिड, क्रिस्टल्स होते हैं व्हाइट क्रिस्टल्स। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो लास्ट वाला एग्जांपल सबसे पहले देखो। अब इसमें क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अलॉय, ठीक है। अलॉय किसको बोलता है बेटा, जब डिफरेंट टाइप के मेटल को एक साथ जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड के साथ हमने कॉपर को मिक्स कर दिया होमोजेनियसली टाइप, तो जो ज्वेलरी बनती है उसके अंदर क्या होता है गोल्ड, और गोल्ड के अंदर क्या मिलाते हैं, कॉपर को मिलाते हैं, जिससे कि उसकी जो पकड़ है, जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि गोल्ड एक क्या होता है, बहुत वीक क्या होता है, एक मेटल होता है, तो उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, तो अलॉय बनता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मिक्सचर है यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, अलॉय, और वो किसका एग्जांपल होगा, सॉलिड इन सॉलिड का। तो बेटा अलॉय किसके एग्जांपल होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड के। इसके बाद बात करते हैं, आपने सुना होगा सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na, और एक सुना होगा मरकरी, मरकरी मतलब अमलगम। तो इस Na का मतलब है सोडियम, और इस Hg, जब भी कोई मरकरी किसी भी मेटल के साथ जुड़ता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है बेटा,
क्या बोलते हैं उसको, अमलगम, अमलगम। तो जब सोडियम प्लस Hg होगा तो क्या होगा, सोडियम अमलगम, या फिर अगर कॉपर प्लस मरकरी होगा तो क्या होगा, कॉपर अमलगम। तो जो अमलगम्स होते हैं, अमलगम्स, वे किसके एग्जाम्पल होते हैं, अमलगम्स किसके एग्जाम्पल होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। तो लिक्विड क्या होता है बेटा इधर, Hg, और किसमें, मेटल में। तो मरकरी मेटल के अंदर क्या हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है, और अमलगम बोलते हैं। अब लास्ट बचा हमारा गैस इन लिक्विड का केस। तो एक पर्टिकुलर केस है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहां पर आप याद रख सकते हो पैलेडियम, पैलेडियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Pd इन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, गैस और सॉलिड। तो गैस का एग्जांपल लेते हैं हम H2, और इन सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं हम Pd, पैलेडियम। तो पैलेडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पेशल, वो हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसोल्व कर लेता है। तो यहां पर ये मैंने आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल लिखे, और कोई दूसरा एग्जांपल आते हैं तो आप उसको चेक कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो सही से। तो बेटा इस पहली कैटेगरी को बोलते हैं हम गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। इस दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और इस तीसरी कैटेगरी को बोलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं बच्चे लोग सॉलिड सॉल्यूशन। तो व्हाट, अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगे कि लिक्विड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, तो बेटा गैस होता है। और कोई आपसे पूछने लगे कि गैसेस जो सॉल्यूशन होते हैं उनका जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। जो लिक्विड सॉल्यूशन हो गए, उन लिक्विड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड रहेगा, और जो सॉल्यूट हो गए वो गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन बेटा, जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, उस सॉलिड सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट रहने वाला है वो कैसा रहेगा, सॉलिड, और उसके जो सॉल्यूट है वो कैसा रहेगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब मैं यहां से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल व्हेन गैस डिसॉल्व इन गैस। जब गैस में गैस डिसॉल्व होती है तो एग्जांपल क्या लिख दो, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन अनदर सॉलिड। तो एग्जांपल लिख सकते हो एलॉय। या आपसे बेटा ऐसा पूछ सकता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन वी बर्न कैम्फर इन एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में हम कैम्फर को जलाते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, यानी कि नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा गैस, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि इथेनॉल इन वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, या सॉलिड सॉल्यूशन। जो इथेनॉल इन वाटर है वो किसका एग्जांपल होगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन का। अब गैसियस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस होता है। लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड। और इसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड। तो बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट वी क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन 3 कैटेगरी। वन इज गैसियस सॉल्यूशन, अनदर इज सॉलिड सॉल्यूशन, एंड अनदर इज लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसी क्लासिफिकेशन के साथ ये लेक्चर इधर ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ। टेक केयर।